एमपी इंडिया न्यूज झारखंड के तमाम दर्शकों को संदीप सिन्हा का नमस्कार। उम्मीद है संक्रमण के इस महादानव से आपकी लड़ाई अनवरत रूप से जारी होगी। कृपया सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर खुद को आइसोलेटेड करें। स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन अवश्य करें। आइए अब हम आपको झारखंड के कोरोना से अपडेट करा दें। झारखंड में अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 45 हो गई है, जिसमें से 3 आज नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। एक राजधानी रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से, एक देवघर से एवं एक हजारीबाग से। और राहत भरी खबर यह है कि 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर में अपने परिवार के साथ लौट गए। मगर दुख भरी खबर यह है कि हम रांची 25 के आंकड़े को हमने छू लिया है। यानी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सिर्फ रांची में 25 के आंकड़ा को छू गया है। ये दुख बड़ी खबर है। झारखंड में कुल 45 मरीज अभी तक है। अब हम बात करेंगे लॉकडाउन 2.0 के इस दौर में घरेलू हिंसा का, महिला उत्पीड़न का मामला, जो कि खासकर देखा जा रहा है। इस वक्त हम बात करेंगे एक गुमला की एक महिला जो अपने बच्चों के साथ यहाँ रहकर ब्यूटी पार्लर का संचालन कर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। उक्त महिला का ससुराल गुमला के पालन कोट में है। विगत कुछ दिनों पहले उसका पति महिला के पास यानी अपने पत्नी के पास आता है और उसे अपने घर पालनकोट लेकर जाता है और यहीं से उत्पीड़न का मामला शुरू होता है। तरह तरह की यातनाएं उस महिला को दी जाती है, जो कि आप देखेंगे तो आप खुद भी सिहर जाएंगे। न जाने मर्दों की ये मनवादी सोच, कहने को तो हम 22वीं सदी की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी पिछड़ी हुई है। मर्द जाति अपने आप को मनुवादी सोच से निकाल नहीं पा रहा है। ये बहुत दुख की खबर है। अचानक एक स्वयं सेवी संस्था एवं महिला विकास मंच की अध्यक्ष को रात में एक कॉल आता है, जिसमें उक्त महिला द्वारा बताया जाता है कि उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और फिर एक नेक दिल महिला जो कि और भी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई है एवं नेक दिल से लोगों के सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उनको रात में उक्त महिला द्वारा कॉल किया जाता है और फिर इन्हीं के द्वारा निशी जायसवाल के द्वारा रेस्क्यू कर उन्हें रांची लाया जाता है। आप पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से पूरी जरूर देखें एवं सोचें कि मर्द की यह मनवादी सोच किस ओर जा रही है। और एक दरखास्त आपसे और है कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को अवश्य दबा ले, ताकि हम समय समय पर आप तक खबरों का ये जखीरा पहुंचा सके। नमस्कार जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? घरेलू हिंसा का शिकार हैं आप, पति के द्वारा प्रताड़ित किया गया है आपको, और क्या हुआ था विस्तार से? हम लॉकडाउन में गए थे अपने घर पालकोट। मेरा पति पहले से ही बहुत मारपीट किया करता था हमेशा। मेरा शादी 2008 में हुआ, आज 12 साल होने वाला है मेरा शादी का। हमेशा मारपीट मेरे साथ चलते रहता था। उस विषय में मैं बहुत जगह शिकायत भी की, महिला विकास मंच में भी मैं शिकायत की, केस चल भी रहा था। लेकिन वो इतना शातिर इंसान है, इतना मतलब सबको बरगला के रखता है कि मैम लोग को भी वो अपने झांसा में ले लिया। बोला नहीं मैम, हम अब सुधर गए हैं, हम ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम प्यार करेंगे ये। और वो मौका देख के हमको वो अपना मतलब साजिश के तहत हमको बुलाया पालकोट, और मेरे क्या बोलता है कुछ मतलब हल्का सा भी ये क्या लड़ाई झगड़ा में वो एक बैग हमको मारने लगा। मारा भी बहुत खराब तरह से, डंडा से मारा, लोहा वाला क्या बोलता है पाइप से मारा, मेरे को तलवार निकाल दिया था। वो 2 गो मौजूद में मेरे घर पे 2 लड़का थे जो देवर लगते हैं मोहल्ला के, वो दोनों अगर वो दोनों नहीं रहते तो आज हम भी यहाँ नहीं रहते। मतलब वो जान से मारने वाला था प्लानिंग। वो बोल रहा था क्या पागल की तरह
कि इसको मार कर हमको जेल जाना है, फांसी चढ़ेंगे लेकिन इसको मार के चढ़ेंगे। हम रात भर कैसे रहे, खौफ में रहे पूरा। मैम अगर आज नहीं रहती, निशी मैम, तो आज मतलब हम यहाँ रहते पहले भी कभी ऐसा मतलब हुआ था? हाँ, बहुत बार हुआ था। मैं 5-6 साल मैं पालकोट में रही। 6 साल हमेशा घरेलू हिंसा। मेरे 2 ननद शादीशुदा, मैके में ही बस गई। कभी थाली, कभी प्लेट, ये सब लेके मतलब छोटे छोटे घरेलू हिंसा हमेशा बढ़ता था। और मेरा हस्बैंड दिन भर ड्रिंक किए रहता था। हाँ, नशा के आदि, दिन भर ड्रिंक किए रहता था। आता था घर पे, बहन लोग बहका देती थी और हमको मारना शुरू कर देता था। मेरे पालकोट में कोई सपोर्ट नहीं है, घर वाले भी सब मिल के मारते थे। एक बार तो मेरे को क्या बोलता है, देवर भी मारा, ननद लोग मिल के मारी पीछे में। मेरे हस्बैंड घड़ित नहीं थे। और फिर आए जब हस्बैंड, तक कोई एक्शन नहीं किया। वो बोला कि तुम कुछ की होगी तभी तो मारा। बहुत मतलब उसको कुछ बुझाया ही नहीं। तो हमेशा मेरे साथ ये चीज़ होते रहा। अभी जो घटना आपके साथ हुआ है वो फिर कब हुई है घटना? ये 10 तारीख को हुई थी घटना। हाँ, तो घटना होने के बाद आपने क्या किया फिर? मैं निशी मैम को फ़ोन की। निशी मैम मेरा फ़ोन भी छीन लिया था। और फिर जब फ़ोन आया मेरे पास तो हाँ, महिला विकास मंच की प्रदेश, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष निशी में। हाँ, और मैं इनफैक्ट मैं महिला विकास मंच में काम भी करती हूँ, इसमें मैं भी सदस्य हूँ। और फिर मैं सबसे पहले इन्हीं को कॉल की। आज ये नहीं होती तो फिर मैं भी नहीं रहती, क्योंकि उसको प्लानिंग था। वो बढ़िया है कि एक धमकी दिए मेरे हस्बैंड को, तो रात भर मतलब मेरे को छोड़ दिया ना। तो उसको मतलब साजिश किए हुआ था कि इसको मारना है। मतलब दौड़ लगा रहा था, दौड़ देख देख के। और हमको मतलब मारा सिर्फ नहीं, 5 घंटा टॉर्चर भी किया। वो 2 लड़का के रहते भर में भी 5 घंटा टॉर्चर किया। और बहुत तरह के गंदा गंदा ना, गंदा में भी गंदा गाली मेरे को देते रहा। अब क्या करें, तो क्या करें, पुलिस को बोल दे, क्या करें हम, बताओ। मुझे फोन नंबर भेज दो ना उसका। आप पूरा एड्रेस भेज दो, पूरा एड्रेस, कि आधी भी गाड़ी कोई पहुंच सके वहाँ। अब कोई लेने जाएगा तो उसका मारपीट उसको करेगा तो हाँ? ठीक है, तो तुम कार्य किया गया। इस बंदी के समय में इनको रेस्क्यू करके वहाँ से लाया गया और अपने घर में पना दिया गया। आइए इनसे भी जानते हैं। मैडम, कैसे क्या हुआ था, जरा बताएं। ये मुझे रात में फ़ोन की, एकदम रो रो करके फ़ोन करने लगी कि दीदी हमको बहुत गंदे से मारा। मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड भी है कि हमको देखिए बहुत मार रहा है, और मारने का और पीछे से आवाज़ भी चिल्लाने का उसका आ रहा था, जिसको बुलाना बुला लो, तुमको जान मार के फेंक देंगे। फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैं बहुत घबरा गई। 5-6 बज रहा था। घबराहट में मुझे समझ नहीं आया, तो हम खुद गाड़ी लेके जाने के लिए तैयार हो गए थे इसके पास। तब तक मेरे हस्बैंड हमको रोक दिए, बोले क्या हुआ? तो हम बताएं कि ऐसी ऐसी बात हुई, क्योंकि महिला विकास मंच में ये पहले भी अपना केस पटना में मीना मानवी के पास ये दर्ज कराई थी। उसके बाद चूंकि झारखंड की थी तो फिर मेरे पास ये केस रेफर किया गया। तो हम लोग परिवार को जोड़ने पे विश्वास रखते हैं, तोड़ने पे नहीं। तो जैसे इसके हस्बैंड से हम लोग कई बार बैठक करवा चुके थे, इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज का बात कर रहे थे। तो इसी बीच वो लोग थोड़ा, वो अभी हस्बैंड थोड़ा ठीक से हम लोग को बात मान रहे थे। तो इसी बीच जो ये कोरोना वाला प्रॉब्लम हुआ, तो हमको बोले कि दीदी हम इसको अपना परिवार को घर ले जाए, गांव ले जाए। तो हम उसको बोले कि भैया ले जाइए, आपकी पत्नी आपका बच्चा है, लेकिन बहुत प्यार से ढंग से रखिएगा। भगवान की कृपा से एक मौका मिला अपना परिवार संभालने का। हम उनको समझाए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बोला कि हाँ हम एकदम, मेरा परिवार है दीदी, हम एकदम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही है। अब हम लोग तो समझाने पे ही करेंगे। अब वो ले गया। 1 सप्ताह के बाद ये एक दिन और फोन करके हमको बोले कि हमको झगड़ा करता रहता है। तो हम इसी को बोले कि गुस्सा तुम भी ठंडा रखना, अभी माहौल अच्छा नहीं है, घर में ठीक से रहो, कोई बात नहीं, 2 बच्चा है तुम्हारे पास। लेकिन जो उस दिन रात में रोकर फोन की, तो हमको तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें। फिर हम अपने हस्बैंड को बताया। फिर मैं गुमला डीसी से संपर्क में गए। बोले नहीं, इतना रात में मत जाओ, हम लोग देखते हैं। गुमला डीसी हम लोग को सपोर्ट किए, महिला विकास मंच को। और मैं गुमला डीसी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, वहाँ की एसपी को, थाने को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ महिला विकास मंच के तरफ से। उन्होंने तुरंत सपोर्ट किया। तुरंत एसपी ने उसी रात में तुरंत एसपी थाना को फोन किया, थाना वाले ने इनका घर गया। फिर घर जब गए तो उन लोग को डर हुआ, उसका हस्बैंड भाग गया वहाँ से। और उसके बाद खैर मारा नहीं, क्योंकि घर से तो भागा गया। फिर मैं सुबह में रेस्क्यू करा के इनका वहीं मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आया है, और थाना का जो भी वो लोग रपट लिखे हैं उसका फोटोकॉपी इनको व्हाट्सएप पे भेजा गया है।
तो अभी वो दे देंगे मेडिकल। लेकिन फिर सुबह में फिर जा करके गुमला से लाने हम लोग सब लोग गए, लेकर के इनको आए और फिर हम लोग रांची लेकर आए। मेरा ये कहना है कि अभी जैसा माहौल है, हम लोग अपने परिवार को ही नहीं समझेंगे तो देश में समाज में क्या समझेंगे। मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि घरेलू हिंसा इतना बढ़ रहा है, उस पर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। ये महिलाएं कब तक पीड़ित होती रहेंगी, कब तक इनको इस तरह से जानवरों की तरह से इनके पति ने मारा। उस दिन का रोना अगर कोई इंसान सुनता उसका भी दिल दहल जाता, जैसे ये रो करके फोन करी। मैं अभी याद करके मेरा मन भरा रहा है। जी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि घरेलू हिंसा पर अभी के समय में जो है बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस मामले को वो अपने स्तर से जरूर देखेंगे। मैं इनका फोटो दूंगी कि किस तरह से मारे हैं, आप लोग देखेंगे उसको। मैं इसलिए चाहती हूँ, मीडिया का सहायता लेना चाहती हूँ। और अभी भी पैर फ्रैक्चर आप देख सकते हैं इनका।